नमस्कार। आज जो है ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूब लाइट और एलईडी दूसरी चीज है। पहले ट्यूब लाइट और ट्यूब लाइट में गैस भरी होती है। ट्यूब लाइट की जो छोटा सा पहले जो है एलईडी से पहले सीएफएल आता था उसमें होती है, लेकिन एलईडी में नहीं होती। उसमें छोटे छोटे जो है दूसरी तरह के बल्ब रहते हैं, वो कंबाइन करके जो है एलईडी बनती है। लेकिन यहाँ पर ट्यूब लाइट की बात हो रही है, इसमें एक गैस भरी जाती है। वो कौन सी गैस होती है? तो यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, हम चारों के बारे में समझेंगे और कौन सा विकल्प सही है उसके बारे में। सबसे पहले एक शब्द आया है वेपर, चारों में है तो वेपर को जान लेते हैं। वेपर का मतलब होता है एक तरह की भाप, समझ रहे हैं, एक भाप या गैस जिसको कहते हैं। तो ये सभी में वेपर के रूप में रहेगा, यानी कि लाइक ए विंड, हवा की तरह जो है वो गैस भरी रहेगी, लेकिन वो किसी रिएक्शन नहीं करती। ना तो फिलामेंट से रिएक्शन करती है, ना तो कहने मतलब लाइट इमीटर या किसी चीज से रिएक्शन नहीं करती है। एक उसे माहौल देती है कि उसमें लाइट जो है चमक सके। ठीक, तो हम पहला विकल्प है आर्गन के साथ सोडियम। तो हम सोडियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोडियम का सूत्र होता है Na, परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23। ठीक, तो ये हो गया। आर्गन का परमाणु भार जो होता है भैया, ये Ar इसका सिंबल होता है, 18 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। उसके बाद सोडियम यहीं पर भी, फिर उसके बाद यहाँ पर नियान है। नियान का परमाणु क्रमांक आपका 10 होता है। ठीक, ये भी एक इनर्ट गैस है। तो देखिए आर्गन नियान। उसके बाद आपका है मरकरी है। क्या है? मरकरी है। मरकरी यहाँ पर है Hg। क्या है? Hg, जिसका 80 परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? 80। तो अब यहाँ पर सभी के सिंबल लिख उठे, सोडियम, मरकरी, नियान, आर्गन। अब हम क्वेश्चन वेपर भी जान गए, एक गैस की तरह होता है। देखिए जो सोडियम होता है, सबसे पहले ये जानिए, सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो देखिए भारी तो आर्गन नियान दोनों ही जा सकती है, लेकिन होता है कि कौन सस्ता पड़ रहा है, कौन अच्छा लाइट दे रहा है। तो सोडियम वेपर नहीं भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो मरकरी तो भरा जाएगा, ये पक्का मरकरी। अब आर्गन भरा जाएगा कि नियान भरा जाएगा? तो जो ये आर्गन होता है, इसमें आर्गन भरा जाएगा। ठीक, ये दोनों विकल्प मैंने आपको गलत बताया, ये भी गलत है। अब आप प्रश्न कर सकते कि नियान क्यों नहीं भरा जाएगा? नियान क्यों नहीं भरा जाएगा? आर्गन के साथ जो है वो बढ़िया ट्यूब लाइट जो है लाइट देती है। ठीक, यहाँ पर हम बहुत केमिकल रीजन नहीं बता सकते कि आर्गन ही क्यों है, लेकिन आर्गन विकल्प सही है। आर्गन के साथ मरकरी दोनों को मिक्स करके भाप के रूप में जो है ट्यूब लाइट में भरा जाता है, जिससे एक व्हाइट चमक आती है। सब जब लाइट जलाते हैं तो सफेद सफेद लाइट होती है। पहले वो बड़ा वाला बर्फ चलता था जिसमें 5% लाइट निकलती थी और 95% ऊर्जा निकलती थी, तो उससे जाड़े में थोड़ा गर्मी रहती। लेकिन आजकल एलईडी और ट्यूब के लाइट में लाइट बहुत कम होती है, बहुत कम वाट के बल्ब होते हैं, बहुत कम 9 वाट के, 5 वाट के, 15 वाट के, इस तरह की एलईडी होती। पहले 50 वाट 100 वाट के बल्ब आते थे। तो अगर एक जाड़े में कमरे में लगा दीजिए तो गर्मी महसूस होती, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ पर मैं आपको इतना ही जानिए कि ये वाला विकल्प सही है। आर्गन के साथ मरकरी वेपर जो है ट्यूब लाइट में भरी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को। धन्यवाद।